कभी कभार दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बड़े बड़े काम रुक जाया करते हैं। सबसे बड़ी घटना की अगर बात करें तो माता पिता ही होते हैं और देश होता है। मगर जब ये तय करना हो कि माँ बाप या देश, अगर कोई शख्स देश चुने तो उससे बड़ी देशभक्ति का सबूत कुछ नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही हिंदुस्तान के क्रिकेट के कोच गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर की माँ बहुत सीरियस बीमार हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो आईसीयू में दिल्ली में भर्ती हैं। वो गौतम गंभीर ने तत्काल दौरा छोड़ा और अपनी मां को देखने आए और आईसीयू में एडमिट कराने के बाद वो फिर से लंदन के लिए चले गए। इससे बड़ी घटना बिरले ही सुनने को मिला करती हैं। हम सैल्यूट करते हैं गौतम गंभीर को कि उन्होंने मां का बेटा होने का भी फर्ज अदा कर दिया और देश के बेटे होने का भी फर्ज अदा कर दिया। मां आईसीयू में है लेकिन टीम से जुड़ने के लिए गंभीर 17 तारीख को रवाना हो गए, यानी आज रवाना हो गए और टीम के साथ जुड़ गए। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर सोमवार को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहां टीम 20 जून से लीड्स में शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला की तैयारियों में जुटी हुई है। और यह श्रृंखला कितनी महत्वाकांक्षी है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी टीम नई है और भारत का अस्तित्व बचाने की यहां लड़ाई भी हो सकती है। क्योंकि दुनिया के 3 धुरंधर खिलाड़ी अश्विन, विराट कोहली और साथ में रोहित शर्मा अलविदा हो चुके हैं और बुमराह का खेलना भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। इसका मतलब यह है कि 4 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं खेल रहे हैं। बावजूद उसके इंग्लैंड में सीरीज है और इस सीरीज को जीतना कोई चैलेंज से कम काम नहीं है। गौतम गंभीर ने इन स्थितियों को समझा, मां का होने का भी फर्ज अदा कर दिया और देश के बेटे का होने का भी फर्ज अदा कर दिया। गौतम गंभीर की मां सीमा गंभीर को पिछले सप्ताह बुधवार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वो गुरुवार को भारत लौट आए थे। गंभीर की मां की हालत स्थिर है लेकिन वो अब भी आईसीयू में ही हैं। इसके बावजूद गंभीर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। मां का फर्ज अदा करने के बाद भारत मां का फर्ज अदा करने के लिए वो चल दिए। ये दिखाता है कि इंग्लैंड का दौरा गंभीर के लिए भी कितने मायने रखता है, राष्ट्रीय सेवा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी उन्होंने सिद्ध किया। पिछले वर्ष घर पर न्यूजीलैंड से मिली हार और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारने के बाद से गंभीर टेस्ट में भारत को जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उनके हिसाब से ही टीम बनाई गई है और ये भी माना जा रहा है कि रोहित शर्मा, अश्विन और विराट कोहली का संन्यास भी उनकी रणनीति का हिस्सा है। बल्कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये माना नहीं जा रहा है, ये तयशुदा बात है कि तीनों खिलाड़ी गौतम गंभीर की वजह से ही टीम से अलविदा हुए हैं या उनकी रणनीति की वजह से अलविदा हुए हैं। भारतीय टीम 17 जून को लीड्स पहुंचेगी और गंभीर भी उसी दिन टीम के साथ जुड़ जाएंगे। पहला टेस्ट इसी मैदान पर खेला जाना है। फिलहाल गंभीर की अनुपस्थिति में सहायक कोच रयान टेन डोइशेट टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारतीय टीम अभी भारत ए के साथ कैंट के बेकनहैम मैदान पर अभ्यास मैच खेल चुकी है। यह अभ्यास निर्धारित समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया। रविवार को ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने शतक जड़ा। सूत्रों ने बताया गंभीर 16 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और एक दिन बाद टीम से जुड़ गए। ये सीरीज न केवल नए युवा कप्तान शुभमन गिल बल्कि कोच गौतम गंभीर के लिए भी किसी बहुत बड़ी परीक्षा या हम कहें अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन जैसे खिलाड़ी टेस्ट टीम में नहीं है जो रीढ़ की हड्डी थे और बुमराह का भी खेलना संदिग्ध है, ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई में भारत के पास युवा बल्लेबाजी क्रम है। ऋषभ उप कप्तान की भूमिका में है। टीम की रीढ़ बनके वो उभरे या नहीं उभरे ये भविष्य में पता लगेगा। फिलहाल आईपीएल में उनका खेल का स्तर बहुत नीचे था, मगर जब उन्होंने आखिरी मैच में शतक लगाया तो लगा कि जैसे वो फॉर्म में आ गए हैं। टीम में युवा चेहरे को तरजीह दी गई है। अर्शदीप सिंह, साई सुदर्शन को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है, जबकि अनुभवी करुणायन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर 8 साल बाद वापसी कर ली है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, खुद कप्तान शुभमन गिल पर बल्लेबाजी का दारोमदार भी होगा और बड़ा भार भी होगा। जबकि तेज गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप, सिराज और बुमराह जैसे विकल्प होंगे, मगर बुमराह का सभी मैचों में खेलना बहुत ज़्यादा संदिग्ध बना हुआ है और कैसा खेलेंगे, कैसी बॉलिंग होगी, ये भविष्य में पता लगेगा। अगर हम बात करें इंग्लैंड दौरे की तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम होने नहीं जा रहा है। भारतीय टीम का इंग्लैंड में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है। अब तक भारत ने इंग्लैंड में 69 टेस्ट मैच खेले हैं
हैं, जिसमें से केवल 9 मैच में ही उन्हें जीत मिली है। टीम को 38 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 22 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड की परिस्थितियां हमेशा भारत के लिए चुनौतीपूर्ण ही रही हैं, वो भी जब टीम नई जैसी हो तो चुनौती दुगनी हो जाती है। भारत ने इंग्लैंड में पिछले टेस्ट सीरीज जीत 2007 में हासिल की थी, जब कप्तान राहुल द्रविड़ थे। उस ऐतिहासिक सीरीज में तेज गेंदबाज जहीर ने लॉर्ड्स में 9 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब बुमराह उस स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन बुमराह का खेलना मैंने कई बार कहा कि संदिग्ध है। इसके बाद भारत ने 2011, 2014, 2018 में वहां पर सीरीज गंवाई, जबकि 2021-22 की सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हो गई थी। अभ्यास मैच से भारत की टीम को थोड़ा बल मिल रहा है। ये बीसीसीआई और गौतम गंभीर की रणनीति का एक अंग है। भारत और भारत ए के बीच बेकनहम में चल रहा 4 दिवसीय अभ्यास मैच का प्रसारण टीवी पर नहीं किया गया, फिर भी परफॉर्मेंस एनालिस्ट टीम कैमरों की मदद से हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे थे। टीम इंडिया के एनालिस्ट हरिप्रसाद मोहर और भारत ए के पुष्कर सावंत ने बताया कि कैमरे लगाकर वीडियो फीड ली जा रही है, जिससे डेटा लेना संभव हो पा रहा है। इस सीरीज में भारत को इंग्लैंड की तेज और स्विंग कराती पिचों पर न सिर्फ तकनीकी कौशल बल्कि मानसिक दृढ़ता भी दिखानी होगी। अगर ये युवा टीम सीरीज जीतती है तो वो 2007 के बाद इंग्लैंड में पहली सीरीज होगी और शुभमन गिल की कप्तानी को एक मजबूत शुरुआत भी मिलने जा रही है, क्योंकि स्थितियां वहां बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें विश्वास है गौतम गंभीर की रणनीति और अपने नए खिलाड़ियों पे, जिन्होंने बहुत ही दमखम के साथ आईपीएल के अंदर अपना सिक्का जमाया था। अब मैं बात फिर से करूं, गौतम गंभीर अपनी मां को आईसीयू में भर्ती करने के बाद अब भारत माता का कर्तव्य निभाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि अगर हम मैच जीतते हैं या हारते हैं तो निश्चित तौर पे भारत के लोग खुश और मायूस हुआ करते हैं। तो हम इस बात के लिए गौतम गंभीर को दिल से सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट के साथ हमारा उनको विश्वास भी है कि आप जैसे बहादुर लोगों के साथ ईश्वर भी हमेशा साथ रहता है। आपकी माता जी बहुत जल्दी स्वस्थ होंगी, हष्ट-पुष्ट होंगी और वो भी आपके लिए जीत के लिए भारत की दुआ करेंगी। अब मैं बात करूं शुभमन गिल की। खिलाड़ियों को सुरक्षित, उनका कहना है कि मैं खिलाड़ियों को सुरक्षित आनंद का परिवेश देना चाहता हूं, ऐसा उनकी सोच बनी है। भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने कभी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने का सपना नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने स्वयं के लिए ऐसी टीम संस्कृति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वो चाहते हैं टीम के सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और इसके साथ वो जीत चखना चाहते हैं। बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत 2007 के बाद से इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। दोनों टीम के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 जून से लीड्स में खेला जाना है। गिल ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनूंगा। इसीलिए सभी ट्रॉफियों के बावजूद मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे और बहुत ज्यादा आनंद से सराबोर होकर मैचों को जीते। गिल जानते हैं यह काम करना कोई मामूली काम नहीं है। मुझे पता है, उन्होंने कहा, ये मुश्किल हो सकता है, विशेषकर सभी कॉम्पिटिटिव और जितने मैच हम खेलते हैं उसे देखते हुए अलग अलग टीम होती हैं, लेकिन अगर मैं कुछ कर पाया तो मुझे लगता है ये मेरा बड़ा लक्ष्य होगा। गिल ने यह भी कहा, इसलिए एक सुरक्षित माहौल बनाए रखना और खिलाड़ी को उसकी क्षमताओं और योग्यताओं से सुरक्षित महसूस कराना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गिल ने कहा, उन्होंने विराट कोहली के नेतृत्व से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, मैं विराट के नेतृत्व में खेला तो मुझे लगता था टेस्ट मैचों में क्षेत्र रक्षण या विचारों या उसकी सोच के साथ उसकी सक्रियता कुछ ऐसी थी जो मुझे पसंद थी, मैंने उसे अपनाया। उन्हें लगता है ये योजना काम नहीं कर रही है तो तुरंत एक और योजना बना लेते हैं, ये मैंने उनसे सीखा है। गेंदबाज को बताते हैं कि वो उनसे क्या चाहते हैं। गिल ने नेतृत्व की भूमिका संभालने से पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से भी लगातार बात की और उनसे वो डेटा और सार हासिल करने हैं। भारतीय कप्तान, नवनियुक्त कप्तान ने यह भी कहा, वो यही चाहते हैं कि मैं एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को शो कर सकूं। उन्होंने मुझे यही बताया, कोई अपेक्षाएं नहीं है, मेरे से कुछ ज्यादा करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं जो मैं करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन एक नेतृत्वकर्ता और एक खिलाड़ी के रूप में आपको निश्चित तौर पर खुद से अपेक्षाएं होती हैं, इसीलिए मुझे स्वयं से भी अपेक्षाएं हैं। गिल को आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के दिनों से ही गंभीर की कोचिंग शैली का अनुभव है। उन्हें राष्ट्रीय माहौल में उनके साथ सामंजस्य बिठाने का भरोसा है। गौतम ने कहा, गौतम भाई बहुत दृढ़ निश्चयी और बहुत प्रतिबद्ध हैं, अपने संवाद में भी बहुत स्पष्ट हैं, खिलाड़ियों से क्या चाहते हैं ये आपको इंग्लैंड दौरे पर दिखेगा। शुभमन गिल के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और गौतम गंभीर के लिए भी शुभकामनाएं। शुभमन गिल नए कप्तान बने हैं तो गौतम गंभीर बहुत बड़ा त्याग करके देश के साथ खड़े हो गए हैं।
हैं, हम उनको इस बात के लिए सैल्यूट करेंगे और उम्मीद करेंगे, शुभकामनाएं देंगे कि भारत निश्चित तौर पे वहाँ सीरीज जीते। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।